हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोटिवेशनल स्टोरी, और इस स्टोरी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज हम यही मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वो बहुत ज़्यादा निर्धन था, बहुत गरीब था। उसके पास एक गाय थी। उसी गाय का वो दूध निकाल के शहर में एक सेठ के पास जाता था जो बहुत अमीर था। उसकी किराने परचूनी की दुकान थी। ग्वाला उस दूध का पनीर बनाता था और उस दुकानदार को जाकर बेच देता था। वो सेठ उस पनीर के बदले उस ग्वाले को कभी आटा, कभी चावल, कभी दाल या फिर जो भी उसकी जरूरत की चीज थी वो उसे दे देता था। ग्वाला केवल 1 किलो पनीर ही बना पाता था जो उस सेठ को जाके देता था, और वो उसके बदले उसको 1 किलो का सामान दे देता था। यही दिनचर्या, यही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उस सेठ ने सोचा कि ये ग्वाला मेरे लिए 1 किलो पनीर लेके आता है, तो पहले मैं ये चेक करूं कि ये मेरे लिए 1 किलो पनीर ला रहा है या नहीं ला रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं ये कम लेके आ रहा हो। तो वो क्या करता है कि वो उस पनीर को अपने तराजू में तौलता है, तो पता चलता है कि वो पनीर 900 ग्राम निकलता है। ये दृश्य देख के क्या होता है, सेठ को बहुत क्रोध आता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा झूठा, चोर और धोखेबाज निकला। कल इसको आने दो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। अगले दिन ग्वाला फिर पनीर लेके उस दुकान पर जाता है, लेकिन सेठ उसका पनीर नहीं लेता है और सेठ उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम चोर हो, तुम फ्रॉड हो। तुमने मुझे 900 ग्राम पनीर दिया है और अब तुम मेरे साथ कहाँ चलोगे? सरपंच जी के पास चलोगे। वो सेठ ग्वाले को लेके सरपंच जी के पास पहुंच जाता है। वो सारी की सारी कहानी सरपंच जी को सुनाता है। तो सरपंच जी ग्वाले से कहते हैं, क्या ये जो सेठ जी कह रहे हैं क्या वो सत्य है? तो इस पर वो ग्वाला हाथ जोड़ के कहता है, बाबूजी ये मुझे कुछ भी नहीं पता। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे इसकी कोई जानकारी है कि 1 किलो क्या होता है और 900 ग्राम क्या होता है। मेरे पास तो घर में तराजू भी नहीं है। मैं तो इतना गरीब हूं, मैंने मिट्टी का तराजू बनाया हुआ है। ना ही मेरे पास बाट है जिससे मैं ये तोल सकूं कि ये 1 किलो है या 2 किलो है। मैं तो जो सेठ जी मुझे पनीर के बदले जो भी सामग्री देते हैं उसको मैं तराजू के एक हिस्से पर रख देता हूं और दूसरे हिस्से पे क्या करता हूं, पनीर को रख लेता हूं। जब दोनों का बैलेंस एक हो जाता है तब क्या होता है, मैं समझ जाता हूं कि मुझे इतना ही पनीर उनको देना है। तो दोस्तों समझ में आया? सरपंच जी ये बात सुनते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि धोखेबाज ग्वाला नहीं, सेठ जी तुम हो। धोखा उसने नहीं, तुमने उसे दिया है। तुम उसे 900 ग्राम सामग्री देते हो, इसी के बदले वो तुम्हें 900 ग्राम पनीर देता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हो, उसे धोखा दे रहे हो, तो ये मत सोचो कि मजा आ गया। मजा उसे नहीं, आपको आएगा। तो आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कुआं दूसरों के लिए खोद रहे हो तो ये भूल जाना, कुआं दूसरों के लिए नहीं अपने लिए खोद रहे हो। इसलिए ईमानदार बनो, हमेशा दूसरों को धोखा या अपनी चालाकी मत दिखाओ। तो दोस्तों आपने इस मोटिवेशनल स्टोरी से आज कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय चलिए।